जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस, 2 चरण में कराई जाएगी जनगणना। एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी बोले, विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह डिस्टर्ब हो गए, वे मानसिक रूप से दबाव में थे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर, जनता ने एसआईआर के पक्ष में दबाया बटन, राष्ट्रहित में है प्रक्रिया। पाकिस्तान के 195 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। 195 में से 122 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता मिली। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने दिए सर्टिफिकेट। यूपी के पीलीभीत में एसआईआर सर्वे ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों ने विभाग पर लगाया काम के दबाव का आरोप। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर के नाम हुए बाहर। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोटर की हुई मौत। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सदन में चर्चा की मांग। बोले, गंभीर मुद्दा, बहस जरूरी। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार प्लान बनाए, हम सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण पर आपने हमने क्या किया इस पर चर्चा ना हो। प्रदूषण से निपटने के लिए हम क्या करने वाले हैं इस पर बात हो। राहुल के बयान पर किरण रिजिजू का जवाब। बोले, प्रदूषण पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के राहुल गांधी की मीटिंग। पार्टी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। दिल्ली में आज संसद भवन में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। राहुल गांधी ने बुलाई थी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक थरूर दिल्ली में मौजूद नहीं। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, देश के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं गृहमंत्री शाह। विपक्षी सरकार गिराने की बनाते रहते हैं रणनीति। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान और निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि है। गृहमंत्री अमित शाह बोले, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान और निकोबार में बिताए थे। आज यहां की धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल। मंगलवार या बुधवार तक हो सकेगी लूथरा बंधुओं की गोवा में पेशी। फिलहाल बैंकॉक में थाई इमिग्रेशन के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। भारत लाने के लिए बनेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इंडिगो ने चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलएलसी को किया नियुक्त। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन के नेतृत्व में नियुक्ति। फ्लाइट संचालन में देरी और गड़बड़ियों की होगी जांच। इंडिगो क्राइसिस पर डीजीसीए ने लिया एक्शन। 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुकमा में 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की संदिग्ध से पूछताछ जारी। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सिंगरेनी भवन के बाहर जोरदार हंगामा। राज्य की कांग्रेस सरकार पर सिंगरेनी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का राहुल गांधी और तेजस्वी पर निशाना। कहा, दोनों को स्वभाव एक जैसा, विदेश से लौटने पर बोलते हैं देश के खिलाफ। बीजेपी सांसद किरण चौधरी का बयान। वंदे मातरम पर चर्चा से कांग्रेस घबराई। सभी को राष्ट्रगीत का करना होगा सम्मान। जुबिन गर्ग केस पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे। इस मौके पर डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने जारी किया सरकार की उपलब्धियों का बुकलेट। सरकार के 2 साल पूरा होने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने 200 विकास रथों को किया रवाना। बोले, हमने अपने लगभग 70% वादे किए पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। साय सरकार ने 2 सालों में छत्तीसगढ़ का तेजी से किया विकास। महिलाओं और किसानों पर किया जा रहा है फोकस। तेलंगाना दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंजन कुमार से की मुलाकात। बाराबंकी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अखिलेश यादव का पीडीए है फर्जी। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत करेंगे दर्ज। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय जन मंगल सम्मेलन शुरू। योग गुरु बाबा रामदेव और जैन संत आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय जन मंगल सम्मेलन में हर मास एक उपवास का भी उद्घाटन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, स्वामी रामदेव और प्रसन्न सागर महाराज ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने उपवास के संयम पर दिया जोर। प्रधानमंत्री के वजन कम करने के आह्वान का भी किया जिक्र। हर मास एक उपवास के उद्घाटन के अवसर पर बाबा रामदेव ने सम्मेलन को उपवास, ध्यान, योग और स्वदेशी चिंतन पर केंद्रित बताया। बाबा रामदेव ने रजत शर्मा की फिटनेस की जमकर तारीफ की।
कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर चिंता जताई। बोले, हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जल्द ही रिजल्ट दिखने लगेगा। अवैध कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर एजेंसी का छापा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट में पेशी। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए चारों आरोपी। दिल्ली को आज भी जहरीली हवा से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 354 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी छाई स्मॉग की परत। बहुत खराब श्रेणी में AQI 386 दर्ज। पंकज चौधरी बन सकते हैं यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। महाराजगंज से बीजेपी सांसद है पंकज चौधरी, सूत्रों के हवाले से खबर। नोएडा में सीबीआई का बड़ा एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का भांडाफोड़। अमेरिकी अधिकारी बताकर करते थे फ्रॉड। अब तक अमेरिकी नागरिकों से $8.5 मिलियन की हुई ठगी। सीबीआई ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू की। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 3.50 बीघा तालाब की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता की बेटी से छेड़छाड़ मामले में एक्शन। एक आरोपी अरेस्ट, दूसरे की तलाश जारी। हफ्ते के आखिरी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 450 अंक चढ़कर 85,267 पर बंद। निफ्टी में 148 अंक की बढ़त। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे टूटा। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 41 पैसे।